आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज तुम्हारी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1,000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना देंगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला देंगे। वो भी इसीलिए मनाया जाएगा कि भाई ये समाज के लोग क्या कहेंगे, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे। देखो इन्होंने भंडारा नहीं किया तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए तुम थोड़ा बहुत खर्चा कर दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे। अरे जिस जात और बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शानो शौकत में तुम इतराते रहते हो, वही नाम रुतबा शानो शौकत वो सब शमशान भूमि पर जल करके खाक हो जाएगा। ये कहानी तो वहाँ समाप्त हो गई, उधर देखो क्या होता। तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ पलक झपकते तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा मुझे एक बार मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने जब तुम्हारी फरियाद सुन ली, तुमको ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य रूपी किराए का मकान, ये शरीर मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम इस मनुष्य शरीर को अपना मत समझ लेना, ये मैं तुमको किराए पर दे रहा हूँ। कुछ समय के लिए ये किराए का मकान मैं तुमको दे रहा, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर वापस पहुंचा देना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय पर ये किराए का मकान तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए।
मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपटाई वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहाँ रोता चिल्लाता रहता, वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नन्नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहो बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने हुए। जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि से 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 4 खान 84 लाख योनियाँ ये कोई मामूली योनियाँ नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाए जानवरों की होती। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में भटका खा रहे। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, अरे 84 लाख योनियों में बड़ा भारी कष्ट होता है। अरे हमको आपको गर्मी लगती, सर्दी लगती, बरसात होती, हम अपने घरों में चले जाते, सर्दी लगती है स्वेटर ओढ़ लेते, कंबल ओढ़ लेते, रजाई ओढ़ लेते, मोटे कपड़े पहन लेते। लेकिन उन बेचारे जानवरों को देखो, उनकी क्या दुर्दशा होती है। गर्मी लग रही, बरसात हो रही, सर्दी लग रही, बेचारे नंगे भागते रहते, एक एक निवाले के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों,
किसी का हाथ कट गया, किसी के पैर कट गए, उनके पैर सड़ने लग गए, कौन उनकी पुकार सुनने वाला? बेजुबान बैलों को देखो, टनों बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता, सोंटा मार मार करके आगे बढ़ाया जाता। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन कौन उनकी पुकार सुनने वाला है? कौन उनकी दर्द भरी आवाज़ को सुनने वाला? कौन सी अदालत में जा कर के वे बेचारे दरवाज़ा खटखटाएं? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? हरे नर नारियों, कोई सुनने वाला नहीं है।